तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स। जी हाँ दोस्तों, आज फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स की क्लास 1 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपने इस पर काम कैसे करना है, इससे अर्निंग कैसे करनी है, इससे डॉलर कैसे बनाने हैं। जिसमें हम आज कुछ स्टेप्स पर फोकस करेंगे, उस पर प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो न्यू यूज़र्स हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज जो है वो फर्स्ट क्लास है इसकी, ठीक है। और जो इंट्रो की क्लास थी वो मैंने आपको शेयर कर दी थी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। वो मेरी फर्स्ट वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, इसी चैनल पर पड़ी हुई है। आपने क्या करना है कि इस कोर्स में आपको कंप्लीट डिटेल्स दी गई है, जो ये फर्स्ट क्लास है इसके वाले से, ठीक है। इसको कंप्लीट देखना है, इसके बाद आपने मुझे कमेंट्स करना है आपको कैसी मोटिवेशन मिली है वीडियो देखने के बाद, ठीक है। आपको ये क्लास अच्छी लगी है या बुरी लगी है। तो हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफियर से होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं फेसबुक का स्ट्रीम एड्स का कोर्स आपके लिए लेकर आऊँ, तो मैं अपना कोर्स जो है वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो चुका हूँ, ठीक है। और जिसमें हम आज बात करेंगे फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स क्लास 1 है। इसमें हम क्राइटेरिया की बात करेंगे कि हमने इसमें क्राइटेरिया कैसे कंप्लीट करना है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फेसबुक बेसिकली है क्या चीज़ है, फेसबुक पर काम कैसे करना है, काम कैसे करके डॉलर्स कैसे बनाने हैं। उसके बाद आपने इसके साथ साथ इसकी जो डिजिटल साथ साथ जो वर्क है वो आपने कैसे करना है। यानी आप अगर फेसबुक पर मोनेटाइजेशन पर अगर आप नहीं काम कर सकते, तो आपने इसकी जो सर्विसेज है वो आपने कैसे सेल आउट करनी है, कैसे परचेज करनी है, कैसे सेल करनी है, ये सभी तरीके हम आपको कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम क्लास बाई क्लास चलेंगे ताकि हमें आसानी हो। जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है कि फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स का हमने टारगेट रखा हुआ है कि हम आपको फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे 1 मंथ में। तो रिटर्न वाइज क्लासेस आते जाएंगे, एक या एक दिन के बाद क्लासेस इंशाल्लाह रिटर्न वाइज आती जाएंगी। तो आपने इनको दिली जान से सपोर्ट करना है, देखना है, इस पर वर्क करना है। वर्क करने के बाद आपने इस पर मेहनत करनी है, और इस पर दिलो जान से मेहनत करने के बाद कामयाब होने की कोशिश करनी है। आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपको मेहनत का अजर देगा। आज की जो हमारी क्लास है वो यही है कि फेसबुक इन स्ट्रीम एड से अर्निंग कैसे करें। आज की क्लास में बेसिकली हम कुछ क्राइटेरिया रखेंगे, जिनको हम देखेंगे, नजर दोहराएंगे कि ये जो क्राइटेरिया हैं ये किस बदौलत है, किस तरह इनका जो क्राइटेरिया का कंप्लीट करना होता है। तो जो सबसे पहले वाला है कि मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं, एक कंपनी ले लेते हैं आईफोन। एक हमारे पास कंपनी है आईफोन, ये कंपनी है, इसने अपना एक आईफोन मिसाल के तौर पर लगा लेंगे 50 प्रो मैक्स आईफोन इसने लॉन्च किया। ये अपना आईफोन जो लॉन्च कर रहा है, आखिर इसने लॉन्च किया है, लॉन्च करने के बाद ये सेल करेगा, ये यहाँ से अर्निंग करेगा। ये सेल करेगा तो करेगा कहाँ पर करेगा। अगर इसने सेल करना है तो इसको एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। अगर ये एडवर्टाइजमेंट करेगा तो ये फेसबुक को चुनेगा, ठीक है। फेसबुक आपको पता है कि क्या चीज़ है। फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कंपनी होती है। और इन इन स्ट्रीम एड्स, इनका मतलब ये एक इंग्लिश का वर्ड्स है, और स्ट्रीम एड्स ये है किसी की स्ट्रीम, किसी का मतलब आप एड्स जो है वो किसी के पेज के ऊपर चलाते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। ये मसला लगा लें कि एक आईफोन है, आपने एक आईफोन जो है बनाया है, आपने बनाने के बाद उसको सेल आउट करना है। सेल आउट करने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। अब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी आपको एक एडवर्टाइजमेंट जो एडवर्टाइज करना जानता है उसकी जरूरत होगी। मिसाल के तौर पर आपने एडवर्टाइजमेंट करवानी है अपने मोबाइल फोन की, वो आपने करवानी है। मिसाल के तौर पर मेरे जैसा एक और है, वो एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पर ऐड चलाना है, जानता है कि फेसबुक पर ऐड कैसे चलाना है, तो वो उसको दे देता है कि यार मेरा ना ये आईफोन है, इसको फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट कर दो। वो एडवर्टाइजमेंट कर देता है। मिसाल के तौर पर ये एडवर्टाइजमेंट उसने कर दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि आईफोन कंपनी वालों से अपनी दिहाड़ी वगैरह ले लेगा, यार मैंने एडवर्टाइजमेंट की है, मेरा इतना खर्चा बनता है, मुझे दो। बाकी जो पैसे होंगे जो एडवर्टाइजमेंट के होंगे, मिसाल के तौर पर इस आईफोन वाली कंपनी ने 100 रुपए की एडवर्टाइजमेंट करवाई है ना, तो अब क्या होगा, फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक ये करेगा कि उसका 45% एडवर्टाइजमेंट का खुद रखेगा, वो खुद रखेगा। और जो 55% है वो कंटेंट क्रिएशन को दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर उसने एडवर्टाइजमेंट फेसबुक ने करनी है, आखिर फेसबुक एक कंपनी है जिसमें इसने एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो कौन है, वो हम लोग हैं। हम कंटेंट क्रिएशन, हम फेसबुक पर वीडियो अपलोड्स करते हैं, तो आप उसने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो किसी को दिखाने के लिए करनी है, कम्युनिटी हमारे पास है, उसने हमारी वीडियोस पर एडवर्टाइजमेंट करनी है। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो हमारी वीडियो को चुनेगा, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारी वीडियो पर करने के लिए वो
ठीक है, वो हमें क्या देगा कि कंटेंट क्रिएशन को 55% देगा कि जिसकी वीडियो के ऊपर उसने एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसका आईफोन वाली कंपनी का उसने ऐड चलाना है, वो उसको 55% देगा। इसका मतलब यह है कि ये एक सर्कल चल चुका है, ठीक है, कि जिसमें एक कंपनी है, साल के तौर पर कोई भी लगा सकते हैं, आईफोन के अलावा भी कंपनीज लगा सकते हैं, ने एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसने उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, प्रमोट करने के लिए वो किसी प्लेटफॉर्म को चुनेगा। साल के तौर पर हम फेसबुक पर काम करें, हम फेसबुक को लगा लेते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करेगा फेसबुक पर, फेसबुक उसका 45% खुद रखेगा और फेसबुक जिसकी वीडियो पर एडवर्टाइजमेंट करेगा वो 55% उसे देगा। यानी आप अगर फेसबुक से करोड़ों रुपए भी कमा लेते हैं तो फेसबुक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फेसबुक अपनी जेब से नहीं दे रहा, फेसबुक पीछे मार्केट से ले रहा है, वो आगे 55 आपको दे रहा, 45 रख रहा है। एक कंपनी एक सर्कल चल गया, ये एक लीगल काम हो गया। अब हम इसका देख लेते हैं कि इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, कि हमें इसकी मतलब फेसबुक पर अपना जो कंपनी में मेंबर्स, फेसबुक की कंपनी में मेंबर्स बनना है हमने, इसके लिए हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। इसका क्राइटेरिया है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ये मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट नंबर लगा लेता हूँ इसका। फर्स्ट में ये है कि एलिजिबल कंट्री, ये जो मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ ना, ये हम स्टेप बाय स्टेप सारा प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर ज्यादा लंबी क्लास लेने की जरूरत नहीं है, तो 10 to 20 मिनट्स के दरमियान क्लासेस एक क्लासेस इंशाल्लाह हम कर लिया करेंगे, और 1 मंथ में तकरीबन 25 क्लासेस या 20 क्लासेस में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको वॉच टाइम का कंप्लीट तरीका बताया जाएगा कि आपने पेजेस का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है, ठीक। और देन उसके बाद आपने वो तरीके हैं जिनके जरिए आप वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद जो PSL के मैचेस स्टार्ट हो गए हैं, लाइव मैच आपने कैसे लाइव वॉच टाइम पूरा कैसे करना है, इसलिए मैंने कोर्स स्टार्ट किया है कि आप जो बिगनर लोग हैं ना, इस कोर्स से अच्छा खासा फायदा उठा सकें। जो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो एलिजिबल कंट्री है, और दूसरी रिक्वायरमेंट है वो एलिजिबल बैंक है, एलिजिबल बैंक लगा लें। और जो इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट है वो आप लगा लें 30 डे ओल्ड पेज, तीसरी इसकी रिक्वायरमेंट है 30 डे ओल्ड पेज। और फोर वाली जो है वो ये है, आपके पास जिस पेज पर आप वर्क कर रहे हैं उसका जो वॉच टाइम है वो 60K वॉच टाइम होना चाहिए, वॉच टाइम उसका 60K होना चाहिए। यानी कि आप हिसाब लगा लें कि आपकी तकरीबन कम पूरे पेज पर ना 60,000 उस पर व्यू होने चाहिए, जिसकी बदौलत आपके पेज पर कुछ चीज़, कुछ एंगेजमेंट वगैरह है, तो जिससे फेसबुक को लगेगा ये एक रियल पर्सन है, इसके पेज पर फॉलोवर वगैरह भी है, इसके पेज पर वो व्यू वगैरह भी है, तो इसको हम अगर मोनेटाइज करते हैं, अपना मेंबर बनाते हैं, तो इसमें हमारा भी फायदा और इसका भी फायदा है। इसके बाद जो है वो इसका पांचवा क्राइटेरिया जो है वो 5000 इसके फॉलोवर है, इसके 5000 फॉलोवर है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है लफ्ज़ लिखने में, तो मैं थोड़ा सा बिगनर हूँ इंग्लिश में, तो कोई मसला नहीं है, तो बाकी इसका 5000 इसके फॉलोवर है। के बाद ये फर्स्ट वाला हो गया एलिजिबल कंट्री, एलिजिबल बैंक 2 हो गया, तीसरे होल्डर पेज होना चाहिए, 60 के वॉच टाइम होना चाहिए और 5000 फॉलोवर होने चाहिए। फेसबुक क्या करता है कि आपको अप्लाई का ऑप्शन दे देता है, आप यहाँ पर अप्लाई करें, करने के बाद आपको क्या करता है, ये इन रिव्यू में भेज देता है आपके पेज को इन रिव्यू। ऐसे ही आपका पेज इन रिव्यू में चला जाता है, ये इसके आगे दो क्राइटेरिया हैं, या तो ये अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। दोस्तों अगर अगर तो ये अप्रूव होता है आपका पेज, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर अप्रूव्ड, अगर ये अप्रूव्ड हो गया और यहाँ पर हम लिख देते हैं रिजेक्ट, अगर तो ये अप्रूव्ड हो जाता है तो आपने इसके बाद करना ये होगा कि आपने इसके ऊपर वीडियो अपलोड करनी है। वो क्या करनी है कि वीडियो अपलोड करनी है और डॉलर्स बनाने हैं। साल के तौर पर मैंने ये लिख लिया है कि आपने इसके ऊपर वीडियो अपलोड करनी है। वीडियो अब कौन सी अपलोड करनी है वो हम आगे क्लासेस में जानेंगे। अब इसका हम थोड़ा सा रिव्यू ले रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, फेसबुक क्या चीज़ है, ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया क्या है। आगे अप्लाई का ऑप्शन आता है, इन रिव्यू में चला जाता है, ये आपने एलिजिबल बैंक कहाँ से लेना है, एलिजिबल कंट्री का इशू कैसे हटाना है, और इसके बाद एक और है एलिजिबल आईडी है, ठीक है, वो आपने क्या करनी है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे डिस्कस करेंगे, 1 मंथ में हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की बेसिकली जो वीडियो थी वो यही थी कि आपको
आपको इस क्राइटेरिया रखा जाए आपके आगे, ठीक है। ये आपने क्राइटेरिया कंप्लीट कैसे करना है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने समझा दिया है कि ये एक सर्कल है, एक लीगल काम है, ठीक है। ये चलता ही रहेगा जैसे जैसे आपको पता है कि डिजिटल वर्क आ रहा है, हर कोई क्या करेगा कि अपना जो काम है वो डिजिटल करेगा, ठीक है। वो घर बैठे काम का सेटअप चलाएगा। वो कैसे चलाएगा, घर बैठा होगा, उसने फेसबुक, यूट्यूब, ऐसी जो भी ये प्रमोट वाली कंपनीज है, इनको वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाएगा। वो 45% खुद लेंगी, 55 हमें देंगी। तो इससे उनकी भी अर्निंग होगी, इनका भी काम चलता रहेगा, हमारा भी चलता रहेगा, फेसबुक का भी होता रहेगा। और आईफोन, ये जो कंपनी है, इनकी एडवर्टाइजमेंट होने के बाद इनका प्रोडक्ट सेल होता रहेगा। ये एक सर्कल चलता रहेगा, ठीक। ये जो क्राइटेरिया ये हम आगे डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट्स पर हम एक एक वीडियो बनाएंगे, इसको एक अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अप्लाई ऑप्शन आ जाता है, फिर इन रिव्यू में चला जाता है। हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसकी एक अलग क्लास हो गई, ठीक है। इसके बाद ये अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है। अगर तो अप्रूव होता है तो आपको मैंने बताया कि वीडियो अपलोड करनी है और डॉलर्स बनाने हैं आपने। इसके बाद डॉलर्स बनाने हैं, ठीक है। ये अब डॉलर्स बनाने हैं, ये कौन सा कंटेंट अपलोड करना है जिस पर ज्यादा डॉलर्स बनते हैं, या कौन सा कंटेंट बनाना है। अगर तो आप अपना ऑर्गेनिक ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं बना सकते तो आपने यूट्यूब से कैसे लेना है, इसकी एडिटिंग वगैरह क्या करनी है, ये सब प्रोसेस हम आगे देखें। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो आपने क्या करना है। अगर तो ये रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास, मैं आपको कहूँगा कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इसको छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि आपका कोई माइंड सेट खराब हुआ है तो आप इसको मतलब क्या करें, इस पर वर्क करें, इसको अपील करें। वो कैसे करनी है, इस पर वर्क कैसे करना है, मतलब जब पेज रिजेक्ट होता है वो येलो हो जाता है या रेड हो जाता है, ठीक। और कुछ इसके क्राइटेरियाज हैं, उसको कंप्लीट करना होता है। तो जिसकी बदौलत ये होता है कि ये आपका पेज जो है वो बिल्कुल फिर ग्रीन हो जाता है, फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अपील करनी होती है, उससे पहले आपने जो भी सिस्टम वगैरह वो होता है उसकी मैं अलग क्लास रखूंगा, इसको अपील वगैरह कैसे करनी है, ठीक। तो आपने इसको रिजेक्ट अगर हो गया तो अपील वगैरह करने के बाद आपने फिर इसको क्या करना है, आपने फिर इसको अप्लाई कर देना है। अगर ये मैंने आपको कहा कि अगर ये तो रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इसको छोड़ दे। आपने ना बस कंफ्यूजिंग नहीं लेनी, ठीक है। आपने काम करना है, लीगल तरीके से काम करना है, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करना आपने, ठीक। आप अगर डेली पेजेस लेकर चलते हैं, आपको मैं कैसा सेटअप बताऊंगा कि आपने वॉच टाइम कंप्लीट करना है, ठीक है। आप डेली 1-2 वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं पेजेस का, ठीक है। 2 तरीके हैं मेरे पास वॉच टाइम कंप्लीट करने के, वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे करने हैं। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो ये आगे इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज की क्लास का बेसिकली टॉपिक समझने का यही था कि आज की क्लास में जो क्राइटेरिया क्या है, इसमें फेसबुक जो है वो काम कैसे कर रहा है, इसके पीछे क्या चीज है कि फेसबुक इतना पैसा हमको दे जा रहा है, और जो कंटेंट क्रिएशन है उनको वो इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है। वो यही सीन है कि पीछे से मार्केट से पैसा आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कर रहा है हमारी वीडियो पर, जिससे 45% वो 55% हम रख रहे हैं, ठीक है। इसका कुछ क्राइटेरिया वो मैंने आपको बताया कि एलिजिबल कंट्री होनी चाहिए। इसका कोई इशू नहीं है, वो हम सोल्व कर लेंगे। इसके कुछ तरीके हैं, और एलिजिबल बैंक, इसका भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। इससे भी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक। इस दिन ओल्ड पेज अगर आपको चाहिए उसका भी कोई मसला नहीं है। 60 के वॉच टाइम और फॉलोवर्स जो हैं वो हमने बाय ही करने हैं हर हालत में। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे हम इतनी जल्दी 5000 फॉलोवर गेन कर लें, ये हमेशा बाय ही करने पड़ते हैं। 60 के वॉच टाइम मुमकिन है कि 1-2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, लेकिन फॉलोवर वाला सीन नहीं है, वे बहुत लंबा चौड़ा काम है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ और स्टेप छोटे छोटे हैं, वो मैंने ऐड नहीं किए हैं, जैसे कि एलिजिबल आईडी, वो हम छोटे छोटे स्टेप आपको साथ साथ बताते जाएंगे। ये हो गया, अप्लाई ऑप्शन आ जाएगा, फिर इन रिव्यू में चला जाएगा। ये आप जब आप इसको अप्लाई करेंगे, ये आपसे अप्लाई करने के बाद ये आपसे मांगेगा बैंक डिटेल्स, ये आपसे बैंक डिटेल्स मांगेगा। उसके बाद आपकी आईडी वगैरह, उसका सारा कुछ जो है ना वो मांगेगा, ठीक है। फिर इन रिव्यू में चला जाएगा, सही है। इन रिव्यू में जाने के बाद ये अप्रूव्ड होगा या रिजेक्ट होगा, ये तो पता नहीं ना होता हमें। तो अब अगर तो अप्रूव हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि आपने वीडियो अपलोड करनी है, डॉलर छापने हैं, ठीक है। और कंटेंट वगैरह कौन सा अपलोड करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपने अपील करनी है और अप्लाई करना है, और मेरा आपको यही है कि इसको छोड़ दें। अगर रिजेक्ट हो जाता है एक बार कोशिश कर लें, अगर फिर रिजेक्ट हो जाता है तो इसको छोड़ दें। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास के रिव्यू आपने ज़रूर देने हैं। अगर आपको कोई मेरी क्लासेस में मिस्टेक्स वगैरह देखने के लिए मिली हैं तो उसके लिए माजरत, कुछ शोर वगैरह था पीछे,
तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। और आपने भरपूर सपोर्ट करना है, ठीक है, भरपूर इसको शेयर वगैरह करना है, लाइक करना है, सपोर्ट करना है, ताकि जो लोग पेड कर रहे हैं वो है ना इससे लुत्फ़अंदोज़ हों कि फ्री में ही आपको दिया जा रहा है कोर्स, ठीक है। तो और देन नेक्स्ट बात ये है कि अगर हम एलिजिबल कंट्री जो है उसको चेक कर लें कि गूगल पर कि पाकिस्तान एलिजिबल कंट्री है या नहीं है, तो अभी हम ऊपर क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, इसमें हम लिख लेते हैं कि एलिजिबल कंट्री फॉर मोनेटाइजेशन फॉर, तो ये सबसे पहली वाली वेबसाइट आ चुकी है। इसमें अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख लें कि इन स्ट्रीम एड्स अवेलेबल कंट्री, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो यहाँ पर देख लें पी से 3 कंट्रीज बन रही हैं, यानी कि पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है। नो इशू, इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है, आपने घबराना नहीं है, इसका सोल्यूशन बहुत तगड़ा सोल्यूशन है। इसके बाद हम दूसरे वाला चेक कर लेते हैं कि इसका जो दूसरा है वो लैंग्वेज है, ठीक है। वो लैंग्वेज कौन कौन सी इसमें एलिजिबल है, यानी कि अगर हम वीडियो में लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें तो हमारी वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल होगी या नहीं होगी। तो अभी हम यहाँ पर बैक करते हैं, थोड़ा सा बैक कर लिया, यहाँ पर देख लें कि अवेलेबल लैंग्वेज जो है इन स्ट्रीम एड्स, अवेलेबल लैंग्वेज जो है इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर उर्दू आ रहा है, वेल एंड गुड है। हम उर्दू इस्तेमाल करने के बाद इससे अपनी वीडियो में उर्दू लिख सकते हैं, ठीक है। उर्दू लिखने का मकसद ये हुआ कि हमारी जो ये उर्दू है ना, ये टारगेट करेगी जितनी भी उर्दू ज़बान है उन कंट्रीज़ को, ठीक है। वो हमारी ये वीडियो उन कंट्रीज़ तक भी पहुंच जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो में टॉपिक्स यही था कि आपको समझाया जाए कि ये फेसबुक से पैसा अगर आपको कोई कहे ना कि फेसबुक उसको इतना पैसा दे रहा है, फेसबुक उसको उसको इतना पैसा दे रहा है, ये तो फिर गलत बात है ना, कि जो फेसबुक पर काम करता है, फेसबुक पैसा तो उसी दे रहा है। अगर आप फेसबुक पर काम ही नहीं करोगे तो आपको पैसा कैसे मिलेगा, सही है। तो बात ये है कि काम करना है तो दिल लगा कर करें, ठीक है। ऐसे अगर कोई सिखा रहा है तो उसको दिल लगा कर सीखें, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।